किसी समय की बात है, एक भीषण और शोरगुल भरे शहर के पुराने मोहल्ले के नीचे सीव की संकरी गलियों में एक चूहा रहता था। उसका नाम था चिनू। बाकी चूहों की तरह उसका जीवन भी अंधेरे, गंदगी और डर में बीत रहा था। दिन भर वह खाना खोजता, बिल्लियों से बचता और इंसानों के जूते तले रौंदे जाने से अपनी जान बचाता। चिनू साधारण चूहा नहीं था। वह गंदगी में रहने के बावजूद बेहद जिज्ञासु और समझदार था। जहां बाकी चूहे खाने की तलाश में दीवारें कुतरते, चिनू रात को छिपकर इंसानों की बातें सुनता। उसे इंसानों की दुनिया बहुत रोमांचक लगती थी, खासकर पुलिस की दुनिया। उसकी गली के ऊपर एक थाने की पुरानी इमारत थी और वह अक्सर रात को उस थाने की खिड़की के पास जाकर इंस्पेक्टर शर्मा की बातें सुनता। शर्मा साहब की भारी आवाज, उनकी मर्दाना चाल और अपराधियों को डांटने का तरीका चिनू को बहुत पसंद आता। वो सोचता, काश मैं भी कभी इंस्पेक्टर बन पाता, सब बिल्लियों को जेल में डाल देता। लेकिन फिर वह हंस पड़ता, खुद ही अपनी कल्पनाओं पर वो ख्वाब देखना बंद नहीं करता था। एक रात, जब बारिश जोरों पर थी और पूरा मोहल्ला कीचड़ में डूबा हुआ था, चिनू को नाले में एक मोटी फाइल बहती दिखी। वह फाइल थाने से किसी तरह बहकर नीचे आई थी। चिनू ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया और अपने बिल में खींच लाया। वह फाइल थी क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनुअल। चिनू ने अगले कई दिनों तक उस मैनुअल को पढ़ा, चबाया नहीं, पढ़ा। उसके भीतर जैसे आग लग गई। उसे पता चला कि एक केस कैसे सुलझाया जाता है, सबूत कैसे जुटाए जाते हैं और इंसानों के अपराधी कैसे पकड़े जाते हैं। उसे अब एक सपना साफ दिख रहा था। वह चूहा नहीं, इंस्पेक्टर चिनू था। चिनू अब हर दिन खुद को ट्रेनिंग देने लगा। वह तारों के ऊपर दौड़ लगाता, छुप छुप कर चीजों की जांच करता और अपराधी बिल्लियों की जानकारी इकट्ठा करता। लेकिन उसे असली पहचान तब मिली जब एक दिन गली में कुछ अजीब हुआ। गली की बूढ़ी अम्मा की रोटी हर रात गायब हो रही थी। पहले सबने सोचा कि कोई कुत्ता होगा, फिर शक गया बिल्लियों पर कोई नहीं पकड़ पाया। चिनू ने ये बात सुनी और फैसला किया कि यह उसका पहला केस होगा। उस रात उसने गटर से ऊपर चढ़कर छत की ओर निगरानी की। बारिश की वजह से छत फिसलन भरी थी, लेकिन चिनू ने हार नहीं मानी। उसने देखा एक लंबा, दुबला इंसान, चेहरे पर मास्क लगाए हुए, अम्मा की रोटियां चुराकर भाग रहा था। चौंकाने वाली बात ये थी, वो इंसान एक चोर था, जो बूढ़ी औरतों के घरों से खाना चुराता था। चिनू ने उसका पीछा किया और इंसानों के नक्शे की मदद से उस चोर के छुपने की जगह भी ढूंढ निकाली। अगले दिन चुपचाप उसने इंस्पेक्टर शर्मा के मेज पर एक नोट और नक्शा रख दिया। अम्मा की रोटी चोर, गली नंबर 12 के खाली गोदाम में छिपा है, एक दोस्त से सलाह। शर्मा साहब ने सुबह नोट पढ़ा, जांच की और सच में चोर पकड़ा गया। पूरा मोहल्ला दंग रह गया, पर किसी को पता नहीं था ये जानकारी आई कहां से। शर्मा साहब ने उस नोट पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, थैंक यू दोस्त। चिनू को लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। अब चिनू सिर्फ एक चूहा नहीं था, वह गुप्तचर बन चुका था, अंडरकवर एजेंट। दिन भर वह बिल में रहता और रात को शहर में निकल जाता। वह चुपचाप अपराधी बिल्लियों की मीटिंग्स सुनता, स्मगलिंग करने वाले कबूतरों का पीछा करता और झूठे इंसानी व्यापारियों की पोल खोलने के लिए सबूत इकट्ठा करता। उसके पास अब एक छोटा सा गिरोह भी बन चुका था, मिनी टीम। एक तेज दौड़ती गिलहरी, एक कैमरा लटकाए हुआ कबूतर और एक पुरानी चपटी छिपकली जो दीवारों पर चलकर रिकॉर्डिंग करती थी। ये सब चिनू के आदेश पर काम करते। एक रात उसे पता चला कि शहर के नीचे एक बहुत बड़ी चोरी की योजना बन रही है। कुछ इंसानी अपराधी पुराने नाले के रास्ते बैंक की तिजोरी तक सुरंग खोद रहे थे। चिनू ने ये पूरी प्लानिंग अपनी टीम से जासूसी करवाकर रिकॉर्ड की, सबूत इकट्ठे किए और फिर चुपचाप इंस्पेक्टर शर्मा की मेज पर एक फोल्डर रख दिया। बैंक डकैती, नाले के रास्ते, योजना की पूरी रिपोर्ट संलग्न है, आपका गुप्तचर मित्र। अगली सुबह थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत नाले के रास्ते छापा मारा और पूरे गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा। शर्मा साहब ने अब अपनी टीम को बुलाया और कहा, हमें अपने असली हीरो को ढूंढना है, वो जो इंस्पेक्टर नहीं लेकिन इंस्पेक्टर से बढ़कर है। चिनू अब एक शहर का रहस्य बन चुका।
था। हर पुलिस वाले को लगता कि कोई अदृश्य एजेंट उनकी मदद कर रहा है। अखबारों में खबरें छपने लगी, गुप्तचर मित्र, अदृश्य न्याय का प्रहरी, रहस्यमय चुपचाप इंस्पेक्टर। एक दिन इंस्पेक्टर शर्मा ने गुप्त तरीके से एक छोटी सी ट्रॉफी बनवाई। उस पर लिखा था, इंस्पेक्टर चिनू, गुप्तचर मित्र को समर्पित, और इसे रात में गली के एक कोने में रखा। उस रात चिनू अपनी गुप्त निगरानी से लौट रहा था जब उसने ट्रॉफी देखी। वो उसे गौर से देखता रहा, उसकी आंखों में चमक थी, गर्व और भावुकता से भरी। उसने वो ट्रॉफी अपने बिल में ले जाकर अपनी किताबों के पास रख दी। वो जानता था कोई उसका नाम नहीं जानता, लेकिन अब उसकी पहचान एक पदवी से जुड़ चुकी थी। वो अब सिर्फ चूहा नहीं था, वह था इंस्पेक्टर चिनू। और तब से आज तक जब भी शहर में कोई अनसुलझा मामला आता है, कहीं न कहीं से एक रहस्यमय चिट्ठी आती है, एक नक्शा या सबूतों की फाइल, और नीचे बस एक नाम लिखा होता है, आपका मित्र इंस्पेक्टर चिनू।